आपको कभी ऐसा लगता है कि आजकल हम सोचने से ज्यादा स्क्रॉल करने में लगे हुए हैं? हमारा दिमाग चल तो रहा है, लेकिन क्या वो सोच रहा है? कभी आपने खुद से पूछा है, क्या मैं वाकई सोचता हूं या बस चीजों को दोहरा रहा हूं? अगर हां, तो आप अकेले नहीं हैं। आज की दुनिया में सोचने की कला एक खोई हुई कला बन चुकी है। तो चलिए, आज हम इस वीडियो में शुरू करते हैं द लॉस्ट आर्ट ऑफ थिंकिंग किताब का पहला अध्याय, जहां हम सीखेंगे सोचने की असली ताकत क्या है और कैसे हम इसे फिर से जगा सकते हैं। हमारी जिंदगी, हमारे फैसले, हमारी खुशियां, हमारी समस्याएं, सबकी जड़ हमारे सोचने के तरीके में छिपी होती है। लेकिन दुख की बात यह है कि आज का इंसान सोचना भूल चुका है। हम केवल रिएक्ट कर रहे हैं, सोचकर रिस्पॉन्ड करना अब दुर्लभ हो गया है। आज हम बात करेंगे द लॉस्ट आर्ट ऑफ थिंकिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, सोचने की खोई हुई कला। सेक्शन पहला, सोच और भावनाओं का रिश्ता। सोच और भावना, ये दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अगर आपकी सोच गड़बड़ है तो आपकी भावनाएं भी नकारात्मक होंगी। डॉ नील ने एक केस स्टडी का जिक्र किया। एक महिला जिसे हर वक्त दुख, गुस्सा और डर महसूस होता था। कई इलाज करवाने के बाद जब उसे सोचने के पैटर्न को समझाया गया और उसे रिफ्लेक्टिव थिंकिंग सिखाई गई तो उसकी भावनाएं बदलने लगीं। की पॉइंट, हमारी भावनाएं बाहरी परिस्थितियों से नहीं बल्कि हमारी सोच से बनती हैं। दूसरा, क्यों घट रही है हमारी सोचने की क्षमता? आज के समय में हमारे सोचने की क्षमता कम क्यों हो रही है? फर्स्ट, डिजिटल ओवरलोड, सोशल मीडिया, मोबाइल, नोटिफिकेशन, दिमाग को सोचने का समय ही नहीं मिल रहा। सेकंड, तत्काल संतुष्टि की चाह, हम तुरंत जवाब, तुरंत परिणाम चाहते हैं। सोचने के लिए सब्र चाहिए, जो अब हम में नहीं बचा। थर्ड, बिना पूछे मान लेना, हम तथ्यों की जांच नहीं करते, बस मान लेते हैं। लेखक कहते हैं, जिस दिन हम हर चीज पर सोचकर सवाल करने लगेंगे, उसी दिन से हमारी सोच वापसी करेगी। तीसरा, सोचने की ताकत क्या कर सकती है? डॉक्टर नील बताते हैं कि जब हम क्रिटिकल थिंकिंग सीखते हैं तो हम न सिर्फ भावनात्मक रूप से मजबूत बनते हैं, बल्कि हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर भी अच्छा असर पड़ता है। कुछ उदाहरण, सोचने वाले लोग डिप्रेशन से जल्दी उभरते हैं, वे निर्णय बेहतर लेते हैं, उनकी रिलेशनशिप्स मजबूत होती हैं और सबसे बड़ी बात, वे जिम्मेदार इंसान बनते हैं। चौथा, सोच को बेहतर कैसे बनाएं? अब बात करते हैं, क्या करें कि हमारी सोच औरों से अलग हो जाए। फर्स्ट, धीमा सोचें, स्लो थिंकिंग। सोच को गहराई देने के लिए तेजी कम करनी होगी। सेकंड, सवाल पूछें, आस्क बेटर क्वेश्चंस। जो दिख रहा है उससे आगे सोचिए, अगर यह सच है तो इसके पीछे की वजह क्या है। थर्ड, जर्नलिंग शुरू करें, दिन भर की घटनाएं, भावनाएं और अपने विचार लिखें, इससे आत्मचिंतन की आदत बनती है। फोर्थ, तर्कपूर्ण सोच विकसित करें, हर फैसले से पहले सोचें, क्या मैं किसी धारणा पर विश्वास कर रहा हूं या तथ्य पर। पांचवा, आज से शुरुआत कैसे करें? अब जब हम जान चुके हैं कि सोच कितनी जरूरी है तो सवाल उठता है, शुरुआत कहां से करें? लेखक कहते हैं, हर दिन सिर्फ 10 मिनट अपने विचारों को शांत माहौल में बैठकर देखना शुरू करो। आप पाएंगे कि धीरे धीरे आप रिएक्ट नहीं, रिस्पॉन्ड करने लगेंगे। चैप्टर 2, सोच आपकी पर्सनैलिटी कैसे बनाती है। भाग 2। पहला, सोच कैसे व्यक्तित्व को प्रभावित करती है। हमारा दिमाग रोजाना हजारों विचारों से गुजरता है। ये विचार धीरे धीरे भावनाएं बनते हैं, फिर आदतें और आखिरकार व्यक्तित्व। उदाहरण के लिए, अगर कोई हर परिस्थिति में नकारात्मक सोचता है, मैं ये नहीं कर सकता, सब गलत है, किस्मत खराब है, तो उसका व्यक्तित्व धीरे धीरे नकारात्मक, डरपोक और असहाय बन जाता है। वहीं जो इंसान सोचता है, कुछ भी हो मैं सीखूंगा, उसका व्यक्तित्व बनता है सकारात्मक, साहसी और ग्रोथ ओरिएंटेड। सीधा फॉर्मूला, विचार, भावना, क्रिया, आदत, व्यक्तित्व। दूसरा, सोचने की दो राहें। नील दो तरह की सोच की बात करते हैं। फर्स्ट, रिफ्लेक्सिव थिंकिंग। रिफ्लेक्सिव, बिना सोचे तुरंत रिएक्ट करना, जैसे कोई कुछ कह दे और हम झुंझला जाएं। सेकंड, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग। रिफ्लेक्टिव, सोचकर तर्क से जवाब देना, जैसे कोई कुछ कहे और हम सोचें कि क्यों कहा, फिर सही रिस्पॉन्स दें। अधिकतर लोग पहले प्रकार की सोच में फंसे रहते हैं।
पर यदि आप अपने व्यक्तित्व को बदलना चाहते हैं तो आपको रिफ्लेक्टिव थिंकिंग अपनानी होगी। थर्ड, सोच और निर्णय। हमारी सोच हमारे फैसले तय करती है और फैसले हमारी जिंदगी की दिशा। डॉ नील कहते हैं, हर दिन लिए गए छोटे छोटे फैसले हमारी बड़ी तस्वीर बनाते हैं। अगर आपकी सोच भ्रमित है, अधूरी है या डर से भरी है तो आपके फैसले भी वैसे ही होंगे। लेकिन यदि सोच स्पष्ट, तर्कसंगत और संतुलित है तो आप वो चुनेंगे जो आपको लॉन्ग टर्म में फायदा देगा। चौथा, सोच और आत्मविश्वास। क्या आपको पता है, आत्मविश्वास सिर्फ एक भावना नहीं बल्कि एक सोचने का तरीका है। अगर आप सोचते हैं मैं कर सकता हूं, मुझे खुद पर भरोसा है, गलती करूंगा तो सीखूंगा, तो ये सोच आपको भीतर से आत्मविश्वासी बनाती है। डॉ नील बताते हैं, जो लोग बार बार खुद को नीचे समझते हैं उनकी सोच ही उन्हें कमजोर बना देती है। इसलिए पर्सनालिटी को स्ट्रांग बनाना है तो सबसे पहले अपनी सोच को पॉजिटिव बनाओ। पांचवा, सोच और संबंध। हमारे रिलेशनशिप्स भी हमारी सोच से प्रभावित होते हैं। अगर हम सोचते हैं लोग हमेशा धोखा देते हैं, कोई किसी का नहीं होता, मुझे अकेले ही सब करना है, तो हमारे रिश्ते भी वैसे ही बनते हैं, टूटे हुए, कमजोर और डर से भरे। वहीं अगर सोच हो हर इंसान में अच्छाई है, मैं भरोसा कर सकता हूं, हम मिलकर चीजें सुधार सकते हैं, तो ऐसे विचार आपके रिश्तों को मजबूत करते हैं। सोच से ही रिश्ता बनता है और सोच से ही बिगड़ता है। छठा, सोच को बदलें, पर्सनैलिटी को बदलें। अब सवाल उठता है, क्या सच में सोच को बदलना संभव है? उत्तर है हां, बिल्कुल। लेकिन इसके लिए चाहिए फर्स्ट, सेल्फ अवेयरनेस। पहले जानिए कि आपकी सोच किस तरह की है। सेकंड, थॉट मॉनिटरिंग। दिन में कई बार रुककर पूछिए, मैं अभी क्या सोच रहा हूं? ये विचार मुझे आगे बढ़ा रहे हैं या पीछे खींच रहे हैं? थर्ड, पॉजिटिव इनपुट। किताबें पढ़िए, पॉजिटिव लोगों से मिलिए, माइंडफुल कंटेंट देखिए। फोर्थ, एफर्मेशंस। हर दिन खुद से कहिए, मैं सोच सकता हूं, मैं बदल सकता हूं, मैं आगे बढ़ सकता हूं। चैप्टर 3, नकारात्मक सोच का विनाशकारी असर। पहला, नकारात्मक सोच क्या है? नकारात्मक सोच वो प्रक्रिया है जहां दिमाग हर चीज को बुरा, डरावना या असंभव मानने लगता है। उदाहरण, इंटरव्यू से पहले सोचना, मुझसे नहीं होगा। गलती होने पर सोचना, मैं फेलियर हूं। किसी के जवाब न देने पर, लोग मुझसे नफरत करते हैं। नील कहते हैं, ये विचार खुद से ही नहीं आते, ये बनते हैं आपके बीते अनुभवों, माहौल और खुद से बातचीत के तरीके से। दूसरा, नकारात्मक सोच का साइकोलॉजिकल असर। नकारात्मक सोच सबसे पहले असर डालती है आपके ब्रेन के फ्रंटल लोब पर, जो आपकी लॉजिकल थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग और इमोशनल कंट्रोल को कंट्रोल करता है। जब हम नेगेटिव सोचते हैं, ब्रेन में कॉर्टिसोल, स्ट्रेस हार्मोन बढ़ता है, डोपामीन, हैप्पीनेस घटता है और संपूर्ण सोचने की क्षमता कम हो जाती है। आपका दिमाग धीरे धीरे सिर्फ डर, शक और चिंता में उलझ जाता है। तीसरा, नकारात्मक सोच का फिजिकल असर। अब बात करते हैं शरीर पर असर की। इम्यून सिस्टम कमजोर पड़ने लगता है, नींद खराब हो जाती है, हृदय गति बढ़ जाती है और लंबे समय तक नेगेटिव सोचने से डिप्रेशन, एंजाइटी और हाई बीपी तक हो सकता है। डॉ नील कहते हैं, हमारे शरीर को सोच का असर इतना गहरा लगता है जितना जहर का भी नहीं। चौथा, नकारात्मक सोच के प्रकार। डॉ नील नकारात्मक सोच के कुछ कॉमन टाइप्स बताते हैं। फर्स्ट, ऑल और नथिंग थिंकिंग। सब अच्छा या सब बुरा। अगर मैं 100% सफल नहीं हुआ तो मैं फेल हूं। सेकंड, ओवर जनरलाइजेशन। एक अनुभव को पूरे जीवन पर लागू करना। एक बार फेल हुआ, अब मैं कभी सफल नहीं हो सकता। थर्ड, मेंटल फिल्टरिंग। सिर्फ बुरी चीजों पर ध्यान देना। 10 तारीफें मिली पर एक आलोचना ने मेरा दिन खराब कर दिया। फोर्थ, माइंड रीडिंग। बिना पूछे दूसरों के इरादे तय करना। उसने मुस्कुराया नहीं, मतलब वो मुझसे नाराज है। फिफ्थ, कैटास्ट्रोफाइजिंग। छोटी बातों को बड़ा बना देना। अगर मैं लेट हो गया तो सब बर्बाद हो जाएगा। अगर आप इनमें से किसी एक पैटर्न में सोचते हैं तो संभल जाइए। पांचवा, नकारात्मक सोच का सोशल और प्रोफेशनल असर। सोच सिर्फ आपके अंदर नहीं रहती, वो बाहर के रिश्तों और काम में भी झलकने लगती है। नेगेटिव सोच वाला इंसान अक्सर शक करता है, नकारात्मक बातें खोजता है और किसी भी काम को शुरू करने से डरता है।
रिश्ते कमजोर होते हैं, लोग दूरी बनाने लगते हैं, करियर में अवसर हाथ से निकल जाते हैं और इंसान खुद को काटने लगता है, समाज से, सपनों से और सच्चाई से। छठा, इससे कैसे निकले? अब सबसे जरूरी बात, इससे छुटकारा कैसे पाएं? फर्स्ट, थॉट अवेयरनेस। हर दिन अपने विचारों पर नजर रखिए। जब कोई नकारात्मक विचार आए तो खुद से पूछिए, क्या यह वाकई सच है? सेकंड, रियलिटी चेक। जो भी आप सोच रहे हैं उसके लिए सबूत खोजिए। कहीं आप ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर तो नहीं सोच रहे? थर्ड, काउंटर थॉट्स लिखिए। जैसे अगर मन कहे मैं बेकार हूं तो जवाब दीजिए, मैंने आज कुछ अच्छा भी किया है, जैसे कि। फोर्थ, ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग। हर दिन 3 चीजें लिखिए जिनके लिए आप आभारी हैं। यह आपकी फोकस पॉइंट को पॉजिटिव बनाएगा। फिफ्थ, माइंडफुलनेस एंड डीप ब्रीदिंग। अपने दिमाग को शांत करने के लिए रोज 5 मिनट बैठें, गहरी सांस लें। सिक्स्थ, पॉजिटिव इनपुट। पॉजिटिव किताबें पढ़िए, मोटिवेशनल वीडियो देखिए और नेगेटिव लोगों से दूरी बनाइए। चैप्टर 4, सोच की शक्ति को अनलॉक करें। पहला, दिमाग को अनलॉक करना क्यों जरूरी है? दिमाग के 2 हिस्से होते हैं, ऑटोमेटिक माइंड जो रोजमर्रा के काम करता है बिना ज्यादा सोचे, रिफ्लेक्टिव माइंड जो गहराई से सोचता है, विश्लेषण करता है। समस्या यह है कि हम अधिकतर ऑटोमेटिक मोड पर जीते हैं। हम सोचते नहीं, सिर्फ रिएक्ट करते हैं। लेकिन जैसे ही आप रिफ्लेक्टिव थिंकिंग में प्रवेश करते हैं, आपके अंदर ये शक्तियां जागती हैं। सही निर्णय लेने की क्षमता, गहरी समझ, आत्मविश्लेषण, भविष्य की योजना बनाना, रचनात्मक सोच। दूसरा, सोचने के स्तर। डॉ नेडली हमें सोचने के 3 स्तर बताते हैं। फर्स्ट, सरफेस थिंकिंग, ऊपरी सतह की सोच जहां हम सिर्फ जानकारी को ग्रहण करते हैं, जैसे खबर पढ़ना, मैसेज भेजना या सवाल का सीधा जवाब देना। सेकंड, क्रिटिकल थिंकिंग, जहां हम सवाल करते हैं, तर्क लगाते हैं, तुलना करते हैं, जैसे किसी मुद्दे के दोनों पक्ष देखना। थर्ड, डीप थिंकिंग, जीवन के बड़े सवालों पर ध्यान देना। मैं कौन हूं? स्विंगल, मेरी जिंदगी का मकसद क्या है? कंपोनेंट प्लेसमेंट, सच्चा सुख क्या है? सफल लोग डीप थिंकिंग को अपना अभ्यास बनाते हैं। तीसरा, सोच को तेज करने की टेक्निक। अब बात करते हैं सोचने की शक्ति को कैसे बढ़ाएं। फर्स्ट, लिखो, सोच खुलती है। विचारों को कागज पर उतारो। जर्नलिंग से क्लैरिटी आती है। क्या, क्यों, कैसे जैसे सवाल खुद से पूछो। सेकंड, क्वेश्चन प्रैक्टिस, सवाल पूछने की आदत डालो। अगर मैं ये करता हूं तो क्या होगा? क्या ये मेरा सोचना है या किसी का प्रभाव? क्या इससे मुझे फायदा होगा या नुकसान? थर्ड, अलग अलग दृष्टिकोण से सोचना। खुद को दूसरे व्यक्ति की जगह रखकर सोचो, इससे एम्पैथी और विजडम दोनों बढ़ते हैं। फोर्थ, फोकस्ड थिंकिंग टाइम, हर दिन 15 मिनट सिर्फ सोचने के लिए बैठो, बिना फोन, बिना डिस्टर्बेंस। फिफ्थ, मेंटल न्यूट्रिशन, जैसा खाओ वैसा सोचो। दिमाग के लिए भी यही सिद्धांत है। अच्छी किताबें, प्रेरणादायक वीडियो, सोचने योग्य पॉडकास्ट सुनो। चौथा, सोच को बढ़ाने वाली आदतें। फर्स्ट, साइलेंस की शक्ति, जब आप शांत बैठते हैं तो विचारों की गहराई में उतर सकते हैं। यह मन को साफ करता है। सेकंड, नेचर कनेक्शन, प्रकृति में समय बिताने से दिमाग का फ्रंटल लोब एक्टिव होता है, सोचने की क्षमता बढ़ती है। थर्ड, प्रॉपर स्लीप, नींद पूरी ना हो तो गहरी सोचना नामुमकिन है। रात में 7 से 8 घंटे की नींद जरूरी है। फोर्थ, अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस, हर 2 मिनट में मोबाइल चेक करने से आपका दिमाग शैलो थिंकिंग में चला जाता है। एकाग्रता का अभ्यास करें। पांचवा, सोच का असर आपके भविष्य पर। डॉ नेडली बताते हैं, आप जो सोचते हैं वही बनते हैं। इसका मतलब आपकी सोच का स्तर तय करता है कि आप नेता बनेंगे या अनुयायी, निर्णायक बनेंगे या भ्रमित, सफल बनेंगे या असफल। सोच की शक्ति वो कुंजी है जो आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस, डिसीजन मेकिंग, इमोशनल इंटेलिजेंस और गोल अचीवमेंट की तिजोरी खोल सकती है। छठा, एक्शन प्लान। अब सवाल है, आज से क्या करें? फर्स्ट, हर दिन 15 मिनट डीप थिंकिंग के लिए निकालें। सेकंड, हर दिन 3 नए सवाल खुद से पूछें। थर्ड, एक डायरी रखें जहां आप दिन की सबसे गहरी सोच को लिखें। फोर्थ, डिस्ट्रैक्टिंग एप्स को सीमित करें। फिफ्थ, महान विचारकों की बायोग्राफी पढ़ें, जैसे गांधी, अब्राहम लिंकन, विवेकानंद, सुकरात। चैप्टर 5, दिल से सोचें या दिमाग से। पहला,
भावना और तर्क, क्या अंतर है? फर्स्ट, इमोशनल थिंकिंग, भावनात्मक सोच, ये दिल से निकलती है, तेजी से निर्णय लेती है, प्यार, गुस्सा, डर, जलन, उत्साह जैसी भावनाओं पर आधारित होती है। उदाहरण, कोई दोस्त आपको धोखा देता है, गुस्से में आप रिश्ता तोड़ देते हैं। आपको कोई नौकरी पसंद है, आप तुरंत अप्लाई कर देते हैं बिना जांचे। रैशनल थिंकिंग, तार्किक सोच, यह मस्तिष्क के फ्रंटल लोब से आती है, धीरे सोचती है पर गहराई से डेटा, लॉजिक और अनुभव के आधार पर निर्णय लेती है। उदाहरण, धोखे के बाद सोचते हैं, क्या यह पहली बार हुआ? क्या माफी का विकल्प है? नौकरी में पूछते हैं, क्या यह मेरी लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए सही है? दूसरा, भावनाएं क्यों जरूरी हैं? भावनाओं को बुरा समझने की गलती मत करना, क्योंकि यह हमें चेतावनी देती है, रिश्तों को गहराई देती है, क्रिएटिविटी और आत्म अभिव्यक्ति में मदद करती है, गलत को गलत और सही को सही महसूस कराती है। डॉ नेडली बताते हैं, भावनाएं एक अलार्म है पर गाइड नहीं। उदाहरण, डर बताता है कि खतरा है, लेकिन तय करना है कि भागना है या सामना करना है, यह काम दिमाग का है। तीसरा, सिर्फ भावना से सोचना, खतरा, अगर कोई इंसान सिर्फ अपने इमोशंस पर जीता है तो क्या होता है? फर्स्ट, ओवर रिएक्ट करता है, छोटी बातों पर गुस्सा या ज्यादा उदासी। सेकंड, इंपल्सिव डिसीजंस लेता है, जल्दबाजी में नौकरी छोड़ना, ब्रेकअप कर लेना। थर्ड, मैनिपुलेटेड होता है, विज्ञापन, सोशल मीडिया और लोग आपकी भावनाओं से खेल सकते हैं। फोर्थ, मानसिक स्वास्थ्य पर असर, गिल्ट, शर्म, पछतावा बार बार परेशान करते हैं। चौथा, सिर्फ तर्क से सोचना, क्या नुकसान है? अब सोचो, अगर कोई इंसान सिर्फ ठंडे दिमाग से सोचे, इमोशंस को दबा दे। फर्स्ट, रिश्तों में दूरी आती है, लोगों को आप क्लीन और बिना इमोशन वाले लगते हैं। सेकंड, एम्पैथी की कमी होती है, आप किसी का दर्द नहीं समझ पाते। थर्ड, डिसीजंस परफेक्ट तो लगते हैं पर हार्टलेस होते हैं, जैसे किसी बीमार कर्मचारी को सिर्फ प्रॉफिट के लिए निकाल देना। फोर्थ, क्रिएटिविटी घट जाती है, केवल डेटा से सोचने पर आप कुछ नया नहीं बना सकते। पांचवा, दोनों का संतुलन कैसे लाएं? इमोशनल प्लस रैशनल इक्वल्स बेस्ट डिसीजंस। फर्स्ट, फील एंड पॉज एंड थिंक एंड एक्ट, पहले भावना को महसूस करो, रुक जाओ, फिर सोचो, फिर एक्शन लो। सेकंड, इमोशंस को नाम दो, मैं परेशान हूं, मुझे जलन हो रही है, मुझे डर लग रहा है, इससे आप भावनाओं को मैनेज कर पाते हो। थर्ड, लिखने की तकनीक, जब कंफ्यूज हो तो इमोशंस और लॉजिक को अलग अलग लिखो, दोनों पढ़ो और बैलेंस निकालो। फोर्थ, सोक्रेटिक थिंकिंग मेथड, सवाल करो, क्या मेरी भावना सच्चाई पर आधारित है? अगर मैं दूसरों की जगह होता तो क्या करता? पांचवा, मेडिटेशन और माइंडफुलनेस, दिमाग शांत होता है, इमोशंस को ऑब्जर्व करने की ताकत मिलती है, निर्णय बेहतर होते हैं। छठा, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स। फर्स्ट, रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट, इमोशन, दुख, गुस्सा। रैशनल, क्या उस व्यक्ति का नजरिया समझा? क्या संवाद संभव है? सेकंड, जॉब चेंज, इमोशन, एक्साइटमेंट फॉर समथिंग न्यू। रैशनल, क्या यह सस्टेनेबल है? क्या स्किल मैच होती है? थर्ड, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, इमोशन, डर या लालच। रैशनल, रिस्क क्या है, रिटर्न कितना, प्लान क्या है? चैप्टर 6, मनसॉम, सच और झूठ में फर्क कैसे करें। पहला, भ्रम की दुनिया, हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां हर कोई अपनी सच्चाई पेश कर रहा है। सोशल मीडिया पर एडिटेड रियलिटी है, न्यूज चैनल्स एजेंडा चलाते हैं और हम खुद भी कॉन्फर्मेशन बायस में जीते हैं, यानी हम वो ही सुनना पसंद करते हैं जो पहले से मानते हैं। उदाहरण, अगर आप मानते हैं कि कोई व्यक्ति बुरा है तो आप उसी के खिलाफ सबूत खोजेंगे। अगर आप किसी चीज को सच मानते हैं तो आप उसी से मिलते जुलते पोस्ट्स पर भरोसा करेंगे। दूसरा, क्रिटिकल थिंकिंग क्या है? क्रिटिकल थिंकिंग यानी किसी भी सूचना को फेस वैल्यू पर न मानना, सवाल करना, तथ्यों को जांचना और ऑब्जेक्टिविटी से विचार करना। डॉ नेडली कहते हैं, सोचने की सबसे उच्च कला है शक करना, लेकिन खुले दिमाग से। क्रिटिकल थिंकर के लक्षण: फर्स्ट, जल्दी राय नहीं बनाता। सेकंड, सबूत खोजता है। थर्ड, दोनों पक्ष सुनता है। फोर्थ, अपनी सोच पर सवाल करता है। तीसरा, गलत सोच के 3 सामान्य जाल। फर्स्ट, कॉन्फर्मेशन बायस, जो हम पहले से मानते हैं वही चीजों को वैध लगती है, इससे हम नया कुछ नहीं सीखते। सेकंड,
इमोशनल रीजनिंग, अगर मुझे ऐसा लगता है तो यह सच है। भावना को सच मान लेना, सोचने की बड़ी भूल। थर्ड, अथॉरिटी बायस, फला बड़ा आदमी बोल रहा है तो सही होगा, पर हर अथॉरिटी सच्ची नहीं होती। चौथा, सच को पहचानने के 5 आसान टेस्ट। फर्स्ट, सोर्स चेक करें। क्या जो आप पढ़ रहे हैं वह भरोसेमंद स्रोत से है? क्या वह रिसर्च या फैक्ट पर आधारित है? सेकंड, लॉजिक की कड़ी जोड़ें। क्या तर्क में संगति है? क्या बात एक लॉजिकल फ्लो में है? थर्ड, क्रॉस वेरिफिकेशन, क्या वही बात दूसरी ऑथेंटिक जगहों पर भी मिल रही है? सिर्फ एक सोर्स पर भरोसा ना करें। फोर्थ, बायस टेस्ट करें। क्या मैं खुद किसी पूर्व धारणा से सोच रहा हूं? क्या मेरी इमोशन हावी है? पांचवा, रिवर्स थिंक करें। उल्टा सोचिए, अगर मैं इस विचार से सहमत ना होता तब क्या सवाल उठाता? पांचवा, अपने माइंड को ट्रूथ सीकर कैसे बनाएं। फर्स्ट, रीडिंग हैबिट बनाएं। कई तरह की किताबें पढ़िए, विरोधी विचारों को भी पढ़िए। सेकंड, ओपन डिस्कशन करें। खुद से अलग सोच रखने वालों से बहस नहीं, संवाद कीजिए, इससे सोच की सीमा बढ़ती है। थर्ड, राइटिंग प्रैक्टिस करें। अपने विचारों को कागज पर उतारें, लिखते समय क्लैरिटी आती है। फोर्थ, मेडिटेशन से फोकस बढ़ाएं। जब मन शांत होता है तो सोच गहरी होती है। फिफ्थ, सोक्रेटिक मेथड अपनाएं। खुद से सवाल करें, जैसे मैं ऐसा क्यों सोचता हूं? इस सोच का आधार क्या है? अगर मैं गलत हुआ तो क्या? छठा, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स। फर्स्ट, व्हाट्सएप फॉरवर्ड। आपको कोई स्वास्थ्य से जुड़ा चमत्कारी उपाय भेजता है, सोर्स साइंटिफिक प्रूफ या सिर्फ वायरल मैसेज? सेकंड, पॉलिटिकल न्यूज, किसी नेता के बारे में सेंसेशनल क्लेम, चेक करें, क्या वो बयान कट एडिट किया गया है? थर्ड, पर्सनल ओपिनियन, मेरे दोस्त ने कहा कि वो इंसान बुरा है, क्या आपने खुद उस इंसान को समझा है? चैप्टर 7, गहराई से सोचना कैसे सीखें। पहला, सरफेस थिंकिंग बनाम डीप थिंकिंग। सरफेस थिंकिंग, जल्दी जल्दी निर्णय लेना, जो सामने दिखा उस पर भरोसा कर लेना, भावनाओं के आधार पर सोच। उदाहरण, किसी की ड्रेस देखकर उसकी सोच का अंदाजा लगाना। डीप थिंकिंग, सोच में धैर्य और प्रक्रिया, प्रश्न पूछना और उत्तर खोजने में समय देना, सभी पहलुओं को समझना। एग्जाम्पल, किसी व्यक्ति की बातों के पीछे की भावना और मकसद को समझना। डॉ नेडली कहते हैं, जो दिख रहा है वो सब कुछ नहीं होता। गहराई से सोचने के लिए क्यों, कैसे और क्या अगर जैसे सवाल जरूरी हैं। दूसरा, डीप थिंकर के 5 मुख्य गुण। फर्स्ट, क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा। डीप थिंकर्स हर बात पर सवाल करते हैं, ये क्यों हुआ? जरेनिया, इसके पीछे क्या कारण है? सेकंड, पेशेंस, धैर्य, वे तत्काल निष्कर्ष नहीं निकालते, हर चीज को जांचते, परखते और समझते हैं। थर्ड, क्लैरिटी, स्पष्टता, उनकी सोच स्पष्ट होती है, वो उलझे नहीं रहते बल्कि हर चीज को एक फ्रेमवर्क में समझते हैं। फोर्थ, मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स, बहुदृष्टिकोण, वो एक ही मुद्दे को कई कोणों से देखते हैं। एक्स, एक विचार, उसका विरोध, उसका इतिहास, उसका परिणाम। फिफ्थ, लॉजिकल डेप्थ, तर्कशील गहराई, हर बात को तर्क की कसौटी पर जांचते हैं, इमोशंस को स्वीकारते हैं पर उसके गुलाम नहीं होते। तीसरा, सरफेस थिंकिंग से कैसे बचें। फर्स्ट, इंपल्सिव रिएक्शन से बचें। किसी भी बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देने से पहले सोचिए, क्या यह पूरी जानकारी है? सेकंड, सोर्स को वेरीफाई करें, कहीं सुना, सच नहीं, चेक करें, कौन कह रहा है, क्यों कह रहा है और क्या कहने का आधार है। थर्ड, क्वेश्चंस पूछना सीखें। सरफेस थिंकर्स जवाब खोजते हैं, डीप थिंकर्स सवाल पूछते हैं। फोर्थ, इमोशंस को पहचानें, कहीं मैं सिर्फ गुस्से, डर या प्यार की वजह से सोच तो नहीं रहा। चौथा, डीप थिंकिंग के लिए 5 प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस। फर्स्ट, जर्नल राइटिंग, राइटिंग क्लैरिटी देता है। हर दिन कोई एक विचार, घटना या फैसले पर लिखें, मैंने ऐसा क्यों किया, जरेनिया, इसके परिणाम क्या थे। सेकंड, सोक्रेटिक क्वेश्चनिंग, खुद से पूछें, क्या मेरा विश्वास सबूत पर आधारित है? क्या कोई अल्टरनेट एक्सप्लेनेशन है? अगर मैं गलत हूं तो क्या? थर्ड, माइंड मैपिंग, किसी विषय को पेपर पर लिखिए, फिर उसके इर्द गिर्द विचार, कारण, उदाहरण और परिणाम जोड़िए। एक विचार को विस्तार देने की आदत बनाएं,
फोर्थ, रीड स्लो, रीड डीप। बुक्स, आर्टिकल्स या वीडियो धीरे और ध्यान से पढ़ें। हर पैराग्राफ के बाद सोचें, मैंने क्या सीखा? स्विंगल, इससे क्या बदल सकता है? पांचवा, साइलेंट थिंकिंग टाइम। हर दिन 15 मिनट बिना मोबाइल, बिना बात किए बस बैठिए और सोचिए। पांचवा, गलत फहमी। डीप थिंकिंग कठिन है। लोग सोचते हैं डीप थिंकिंग मुश्किल है, पर असल में ये एक अभ्यास है। शुरुआत में मुश्किल लगती है, धीरे धीरे आदत बन जाती है और फिर आप देखेंगे आपकी सोच से लोग प्रभावित होने लगते हैं। डॉ नेडली कहते हैं, गहराई से सोचने वाला व्यक्ति भीड़ से अलग सोचता है और इसलिए भीड़ से आगे निकलता है। चैप्टर 8, रचनात्मक सोच की शक्ति। पहला, क्रिएटिव थिंकर्स की खास पहचान। फर्स्ट, दे आस्क व्हाट इफ। क्रिएटिव लोग हमेशा कल्पना करते हैं, अगर ऐसा हो तो, क्यों ना मैं कुछ अलग करके देखूं। सेकंड, दे आर प्लेफुल। रचनात्मक सोच वाले लोग गंभीर नहीं बल्कि खेल भावना से सोचते हैं। वो आइडियाज से खेलते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। थर्ड, दे कनेक्ट अनरिलेटेड डॉट्स। एक बेकरी और स्पेसशिप, दोनों का क्या कनेक्शन हो सकता है? क्रिएटिव लोग जवाब ढूंढ लेते हैं। फोर्थ, दे आर फियरलेस ऑफ फेलियर। गलतियां क्रिएटिव थिंकर की सबसे बड़ी टीचर होती हैं। उन्हें पता है फेलियर्स, चॉर्स, फ्यूचर इन्वेंशंस। फिफ्थ, दे थिंक विजुअली एंड कंसेप्चुअली। उनके दिमाग में इमेजेस, मेटाफोर्स और एनालॉजीज दौड़ती हैं जो उन्हें बाकियों से अलग बनाती हैं। दूसरा, क्रिएटिव थिंकिंग क्यों जरूरी है? जब दुनिया में जानकारी की बाढ़ है, तब केवल अलग सोचने वाले लोग ही आगे बढ़ते हैं। स्कूल, कॉलेज, नौकरियां सब एक जैसे लोग तैयार करते हैं, लेकिन रचनात्मक लोग सिस्टम से अलग हटकर समाधान लाते हैं। डॉ नेडली लिखते हैं, क्रिएटिविटी ही असली इंटेलिजेंस की निशानी है। तीसरा, क्या क्रिएटिविटी सीखी जा सकती है? यस, क्रिएटिविटी कोई इनबॉर्न टैलेंट नहीं है, ये एक सीखी जाने वाली स्किल है। जैसे मसल्स को जिम में ट्रेन किया जाता है, वैसे ही क्रिएटिविटी को सोच की जिम में ट्रेन किया जा सकता है। जरूरत है सिर्फ 3 चीजों की। फर्स्ट, प्रैक्टिस। सेकंड, पेशेंस। थर्ड, प्लेफुलनेस। चौथा, क्रिएटिव थिंकिंग को बढ़ाने के 5 प्रैक्टिकल तरीके। फर्स्ट, डेली आइडिया जर्नल। हर दिन 10 नए आइडिया लिखिए, चाहे वो कितने भी पागल क्यों ना लगे। एक्स, एक ऐसी ऐप जो आपके सोचने के तरीके को ट्रैक करे। सेकंड, एस्कैम्पर टेक्निक। एस, स्थानापन्न सी, संयोजित ए, अनुकूलित एम, संशोधित प, दूसरे उपयोग में डाले ई, नष्ट करे आर, पलटे। इसी से बनती है कोई भी नई इन्वेंशन। थर्ड, फोर्स्ड कनेक्शन एक्सरसाइज। 2 अन्य चीजों को जोड़िए, जैसे पेन और ट्री। पेन को ऐसा डिजाइन करना जो पेड़ से पोषण ले। चौथा, यस एंड। गेम किसी भी आइडिया को मना करने के बजाय बोलिए यस एंड हम उसमें ये जोड़ सकते हैं। क्रिएटिविटी एक्सपैंड होती है। पांचवा, क्रिएटिव एनवायरनमेंट बनाइए, आर्ट, म्यूजिक, माइंड मैप्स और ऐसे लोगों के साथ रहिए जो नया सोचते हैं। पांचवा, सोच को बाधित करने वाले 4 दुश्मन। फर्स्ट, परफेक्शनिज्म। हर चीज को परफेक्ट बनाने की सोच। क्रिएटिविटी केओस से निकलती है, परफेक्ट सोच रचनात्मकता को मार देती है। सेकंड, फियर ऑफ जजमेंट। लोग क्या कहेंगे? क्रिएटिव सोच को सबसे ज्यादा मारने वाला यही डर है। थर्ड, ओवर रैशनलाइजेशन। सिर्फ लॉजिक पर भरोसा। क्रिएटिविटी दिल और दिमाग दोनों से आती है। फोर्थ, रूटीन थिंकिंग। हर दिन एक जैसा सोचना, सेम थॉट्स, सेम रिजल्ट्स। ब्रेक द पैटर्न। छठा, इंस्पिरेशनल स्टोरी। जेम्स डायसन, डायसन वैक्यूम क्लीनर। 5127 विफल प्रोटोटाइप्स, किसी ने विश्वास नहीं किया। आज उनका नाम दुनिया के सबसे क्रिएटिव इनोवेटर्स में गिना जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी अपनी सोच की उड़ान को रोका नहीं। चैप्टर 9, भावनात्मक सोच का संतुलन। पहला, इमोशनल थिंकिंग क्या होता है? इमोशनल थिंकिंग का मतलब है जब हमारी सोच भावनाओं से प्रभावित होती है, जब डर, क्रोध, ईर्ष्या या प्रेम हमारे निर्णयों को नियंत्रित करने लगते हैं। उदाहरण, किसी ने आपको नाराज कर दिया, आपने इंपल्सिवली जवाब दे दिया, आपने किसी पर भरोसा कर लिया बिना उसके व्यवहार को समझे। ये सब इमोशनल थिंकिंग के उदाहरण हैं। प्रॉब्लम, अगर इमोशन को बैलेंस न किया जाए तो हम ओवर रिएक्ट करते हैं और गलत फैसले ले बैठते हैं। दूसरा, क्या भावनाएं बुरी हैं?
नॉट एट ऑल। भावनाएं बुरी नहीं है, वो तो इंसान की सबसे बड़ी पहचान है। लेकिन जब भावनाएं हमारी सोच को ब्लॉक करने लगें, तब वो प्रॉब्लमैटिक बन जाती हैं। डॉ नेडली कहते हैं, भावना सोचने की सेवा करे, न कि उस पर राज करे। तीसरा, इमोशनल इंटेलिजेंस के 5 स्तंभ। फर्स्ट, सेल्फ अवेयरनेस, स्वयं की भावनाओं को समझना। जब आप जानते हैं कि आप क्या महसूस कर रहे हैं और क्यों। सेकंड, सेल्फ रेगुलेशन, भावनाओं को कंट्रोल करना, गुस्से को फटने न देना, डर को हावी न होने देना। थर्ड, मोटिवेशन, भीतर से प्रेरणा लेना, बाहर के प्रेज या रिवॉर्ड पर डिपेंड न करना। फोर्थ, एम्पैथी, दूसरों की भावनाओं को समझना, किसी के दर्द को महसूस करना, बिना कहे समझ जाना। फिफ्थ, सोशल स्किल्स, संबंधों को सकारात्मक बनाना, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। चौथा, सोच पर भावनाओं का असर, नेगेटिव इमोशंस, नैरो थिंकिंग, पॉजिटिव इमोशंस, एक्सपैंडेड थिंकिंग। उदाहरण, डर, लिमिटेड ऑप्शंस दिखाई देती है। प्रेम, ईयर्स, अपॉर्चुनिटीज खुली हुई लगती है। इसलिए जरूरी है थिंकिंग को इमोशनल फॉग से बाहर निकालना। पांचवा, इमोशनल बैलेंस कैसे लाए। फर्स्ट, पॉज एंड लेबल, जब कोई स्ट्रॉन्ग इमोशन आए, खुद से कहें, मैं अभी गुस्से में हूं। नेमिंग द इमोशन वीकन्स इट्स पावर। सेकंड, डीप ब्रीदिंग एंड टाइम गैप, रिएक्ट करने से पहले 10 सेकंड की गहरी सांस। ये गैप आपको लॉजिकल जोन में लाता है। थर्ड, लिखते सोच, जब भावनाएं भड़की हों, उन्हें कागज पर लिख डालें, वो शब्दों में उतरकर शांत हो जाती हैं। फोर्थ, रीफ्रेमिंग, ये मेरे खिलाफ नहीं है, शायद उनका दिन खराब है। नजरिया बदलो, सोच बदलती है। फिफ्थ, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस, रोज 3 चीजें लिखो जिनके लिए आप आभारी हो। ये पॉजिटिव इमोशन को एक्टिव करता है। छठा, इंस्पिरेशनल रियल लाइफ एग्जाम्पल, नेल्सन मंडेला 27 साल जेल में रहे, फिर भी उन्होंने बदले की बजाय माफी और समझदारी चुनी। क्या यह आसान था? बिल्कुल नहीं, पर इमोशनल इंटेलिजेंस से उन्होंने एक टूटी हुई देश को हील किया। चैप्टर 10, सोच की शक्ति से जीवन में क्रांति। पहला, माइंड रिन्यूअल क्यों जरूरी है? क्योंकि हम दिन भर सोचते रहते हैं, लेकिन ज्यादातर सोच ऑटोमेटेड पैटर्न्स पर चलती है। पुराने डर, हार, दर्द या आलसी आदतें, ये सब हमारी सोच को जकड़ कर रखते हैं। माइंड रिन्यूअल का मतलब है इन पुराने पैटर्न्स को तोड़ना और नई, स्वस्थ, पॉजिटिव सोच का निर्माण करना। दूसरा, सोच के 2 रास्ते। डॉक्टर नेडली बताते हैं कि हमारी सोच के 2 रास्ते होते हैं। फर्स्ट, डिस्ट्रक्टिव थिंकिंग पाथ, विनाशकारी सोच। मैं ये नहीं कर सकता, मेरे साथ हमेशा बुरा होता है, मेरी किस्मत खराब है। सेकंड, कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग पाथ, रचनात्मक सोच। मुझे सीखने की जरूरत है, हर अनुभव कुछ सिखाता है, मेरे पास विकल्प है। माइंड रिन्यूअल का मकसद है आपको पहले रास्ते से निकालकर दूसरे रास्ते पर लाना। तीसरा, दिमाग को रिकंडीशन कैसे करें। स्टेप 1, कॉग्निटिव अवेयरनेस, अपनी सोच को ऑब्जर्व करें। हर बार जब आप खुद से नेगेटिव बात करें, उसे पकड़ें। जैसे, मैं फेल हो गया हूं। रीफ्रेम करें, मैं सीख रहा हूं। स्टेप 2, एफर्मेशन थेरेपी, पॉजिटिव स्टेटमेंट्स बोलें। रोज खुद से कहें, मैं अपने जीवन को बदल सकता हूं, मेरी सोच मेरी शक्ति है। स्टेप 3, माइंडफुल इनपुट्स, जो आप सुनते, देखते हैं, वही बनते हैं। पॉजिटिव किताबें, पॉडकास्ट, गहरी बातचीतें, ये दिमाग की खाद है। स्टेप 4, न्यूरोप्लास्टिसिटी का उपयोग। हमारा मस्तिष्क नया सोचने का तरीका सीख सकता है। रोज 21 दिन तक किसी पॉजिटिव आदत को दोहराइए, वो आदत स्थायी बन जाती है। चौथा, मानसिक पुनरुद्धार के लिए डेली रूटीन। सुबह दिमाग को सेट करने का समय, 10 मिनट की पॉजिटिव विजुअलाइजेशन, जर्नलिंग, आज के 3 पॉजिटिव गोल्स। दोपहर, सोच को मिड डे रीसेट दें, 3 गहरी सांसें लें। क्या मैं अभी रिएक्शन दे रहा हूं या सोच समझकर एक्ट कर रहा हूं? रात, रिफ्लेक्शन का समय, मैंने आज क्या सोचा जो मुझे ताकत दे रहा है। ग्रेटिट्यूड लिखें, 3 चीजें जिनके लिए आप थैंकफुल हैं। पांचवा, बाइबलिकल एंड साइंटिफिक हार्मोनी। डॉक्टर नेडली बताते हैं कि बाइबल और विज्ञान दोनों इस माइंड रिन्यूअल को सपोर्ट करते हैं। बाइबल कहती है, विज्ञान कहता है, न्यूरॉन्स की फायर टूथर वायर टूथर। इसका मतलब, आप जिस सोच को बार बार दोहराते हैं,
वो आपके दिमाग में स्थायी बन जाती है। छठा, इंस्पिरेशनल रियल लाइफ एग्जाम्पल। निक वुजिचिच, जिनके हाथ पैर नहीं है फिर भी वो आज लाखों को इंस्पायर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी सोच को हार से हिम्मत में बदला। अगर उन्होंने कर लिया तो आप भी कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।